हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना फाइलम पोरीफेरा के बारे में एंड फाइलम सिलेंड्रेटा और निडारिया के बारे में जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। सो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस, इसका नाम अगर देखते हैं आप, फाइलम कौन सा फाइलम है ये, तो प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्स मीन्स वर्म। प्लैटी मतलब फ्लैट एंड हेल्मिन्स मीन्स वर्म। जो फ्लैट वर्म्स रहते हैं वो सारे जो वर्म्स हैं वो इस कैटेगरी में या फिर इस फाइलम में आते हैं। तो चलिए इनके कैरेक्टर्स क्या है वो देखते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज अ स्लेंडर। कैसी रहती है बॉडी इनकी? स्लेंडर रहती है एंड फ्लैट लाइक अ लीफ ऑफ अ स्ट्रिप। पत्ता जो रहता है, पेड़ का जैसे पत्ता रहता है उसी तरह की बॉडी रहती है, लीफ ऑफ अ स्ट्रिप, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज अ फ्लैटवर्म। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? फ्लैटवर्म कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसका पहला जो कैरेक्टर हम बता सकते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस का। प्लैटीहेल्मिन्थिस यानी कि ये फ्लैट वर्म रहेंगे सारे। इसमें बॉडी उनकी स्लेंडर एंड फ्लैट रहेगी, लीफ लाइक और द स्ट्रिप लाइक। नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टर्स यहाँ पर दिया है, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर द एंडो पैरासाइट्स। मोस्ट ऑफ दिस मतलब बहुत सारे जो एनिमल है मोस्टली इस कैटेगरी में आने वाले, ये कैसे है? एंडो पैरासाइट है। एंडो पैरासाइट यानी कि क्या? बॉडी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं। फ्यू आर द फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। उसमें से कुछ ही एनिमल्स ऐसे हैं जो फ्री लिविंग हैं और एक्वेटिक जो है लाइफ जीते हैं। नेक्स्ट जो है बॉडी इज असिलोमेट। असिलोमेट यानी कि क्या? हमने जैसे पढ़ा अपनी पिछली वीडियोस में, असिलोमेट यानी कि विदाउट सीलोम। उनकी बॉडी में क्या है? सीलोम यानी कि कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये एनिमल जो है ये कैसे है? बायलैटरली सिमेट्रिकल। अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं। यहाँ पर लिवर फ्लूक का एग्जाम्पल दिया है, टेपवर्म का एग्जाम्पल दिया है, प्लैनेरिया का एग्जाम्पल दिया है। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे आप लिवर फ्लूक के केस में, ये जो डायग्राम दी है लिवर फ्लूक की, तो इसका दो हिस्सों में पर्टिकुलरली ये एनिमल क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। सो इट इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसकी बॉडी कैसे है? बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी है। तो इस वजह से ये कैरेक्टर्स यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि क्या? आपको जैसे पता है 3 जर्म लेयर रहते हैं। देयर बॉडी इज अ मेड अप ऑफ द 3 जर्म लेयर्स, दैट इज एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। तीनों के तीनों जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट जो है, दीज एनिमल्स आर द हर्मैफ्रोडाइट। अभी ये वर्ड्स आपको नया आया है, हर्मैफ्रोडाइट। सो ये इसका स्पेलिंग जो है आपको अच्छी तरह से देख कर रखना है। हर्मैफ्रोडाइट, दैट इज, हर्मैफ्रोडाइट का मीनिंग क्या रहता है वो भी आपको एग्जाम में लिखना है। मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी। तो इसका मीनिंग क्या है? जो ऐसे एनिमल जिनमें मेल एंड द फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही एनिमल में अगर प्रेजेंट है तो उस एनिमल को क्या कहेंगे? वैसे हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपको देने हैं, दैट इज प्लैनेरिया का एग्जाम्पल है, लिवर फ्लूक का है, टेपवर्म का है। ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दी है आपको लिवर फ्लूक की, तो ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम की, क्योंकि यहाँ पर लेबलिंग भी दिए हैं। अगर बाय चांस एग्जाम में आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ लिवर फ्लूक, तो उस टाइम आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन करके एक बॉक्स दिया है, सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन। अभी उसमें क्या बताया है? कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन द ओशन। जो कोरल रीफ्स रहते हैं ये ओशंस में रहते हैं, इस तरह से दिखते हैं कुछ। दीज रीफ्स आर एक्चुअली अ कॉलोनीज ऑफ स्पेसिफिक निडारियंस। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा निडारियनी, और उसको क्या कहते हैं हम? सिलेंड्रेट्स। सो
ये एक कॉलोनी रहती है स्पेसिफिक निडारियंस की। अ प्रीशियस स्टोन कॉल्ड एज अ कोरल, कोरल जिसे मराठी में क्या कहते हैं, पोवड़ा, एंड द कोरल पाउडर दैट इज प्रवाल भस्म यूज्ड इन आयुर्वेदा इज डिराइव फ्रॉम दिस रीफ्स। ये कोरल रीफ जो रहते हैं ये समुंदर में रहते हैं। सो ये जो कोरल रीफ्स है उससे हम क्या कहते हैं, उससे क्या बनाते हैं, तो प्रीशियस स्टोन्स बनाए जाते हैं, दैट इज़ उसको कहते हैं पोड़ा या फिर कोरल्स। और कोरल पाउडर भी बनाई जाती है प्रवाल भस्म, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसमें किया जाता है। कलेक्ट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कोरल्स फ्रॉम द इंटरनेट। आपको बताया गया है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है आपको कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो ये कोरल रीफ का जानकारी यहाँ पर दी है। तो कोरल रीफ किस तरह से रहते हैं, ये एक्चुअली जो है वो समुद्र के अंदर रहते हैं। सो एक्वेटिक है और ये सारे निडारियंस की कॉलोनीज़ रहती है, कॉलोनीज़ में प्रेजेंट रहते हैं। ये इसे गुच्छे में रहते हैं जिस तरह से यहाँ पर दिखाए हैं, और ये एक अटैच फर्म्स जैसे सबस्ट्रेटम को या फिर किसी स्टोन को वगैरह अटैच रहते हैं। तो ये निडारियंस की कॉलोनी रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे निडारियंस है या फिर फाइलम जो है वो निडारिया है या फिर सिलेंड्रेटा है उनका फाइलम। चलिए नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ फाइलम एस्केलमेंथिस। अभी फाइलम एस्केलमेंथिस में क्या आता है, फाइलम जैसे प्लैटीहेलमिन्थिस था, अभी इसमें भी हेलमिन्स वर्ड आ गया है, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस यानी कि सारे जो वर्म्स आते हैं इसमें, तो वो कौन से आते हैं, राउंड वर्म आते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है, प्लैटीहेलमिन्थिस में फ्लैट वर्म आते हैं, प्लैटी यानी कि फ्लैट, एस्केलमेंथिस में यहाँ पर सारे जो है वो राउंड वर्म आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैरेक्टर क्या बताया है, बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल। बॉडी कैसे है, लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है एंड सिलेंड्रिकल, हेंस दे आर कॉल्ड एज अ राउंड वर्म। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, राउंड वर्म। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ये भी डायग्राम आपको जर्नल्स में भी है और एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो सपोज़ डायग्राम दी है और आपको लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं। सो इस तरह की डायग्राम्स भी आपको लर्न करके रखनी है। एनिमल्स इन द फाइलम ऑफ द एस्केलमेंथिस, ये राउंड वर्म का एग्जाम्पल दिया है, ये मेल एस्केरिस है एंड फीमेल एस्केरिस है। सो नेक्स्ट यहाँ पर दीज एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और द एंडो पैरासाइट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये एक तो आइदर फ्री लिविंग रहते हैं या फिर एंडो पैरासाइट रहते हैं। एंडो पैरासाइट यानी कि क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहने वाले ये एनिमल है। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। जो फ्री लिविंग रहती है इनमें से जो कुछ भी स्पेसीज फ्री लिविंग एनिमल्स की रहेंगी वो कैसे है, एक तो एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर रहने वाले एंड टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पर रहने वाले हैं, नेक्स्ट यानी कि सॉइल में। नेक्स्ट जो है बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसे आपको पता है 3 जर्म लेयर की बॉडी रहेगी उनकी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। एंड सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट यानी कि क्या, सिलोम का हमने एक थर्ड टाइप देखा था अपनी पिछली वीडियो में। सूडोसिलोमेट, सूडो यानी कि फॉल्स सिलोम रहती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये वर्ड जो है यही कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया है, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज़ अ नॉन सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड यानी कि क्या, बॉडी पर जैसे हमने एनिलिडा के बारे में देखा था, अर्थवर्म का एग्जाम्पल, उसकी बॉडी पर सेगमेंट रहते हैं, लाइंस रहती है हॉरिजेंटल, तो वैसे इन एनिमल की बॉडी पर वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, नॉन सेगमेंटेड बॉडी रहती है एंड कवर्ड विथ अ टफ क्यूटिकल। टफ क्यूटिकल रहता है, क्यूटिकल यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग, उनकी बॉडी पर जो कवरिंग रहता है वो थोड़ा सा टफ रहता है, तो ये बात आपको लिखनी है। दीज एनिमल्स आर द यूनिसेक्सुअल। अभी यहाँ पर हर्मेफ्रोडाइट वर्ड नहीं दिया है, ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है, मेल एंड द फीमेल जो है वो डिफरेंट है, इनमें जो जेंडर है वो दोनों डिफरेंट है। हर्मेफ्रोडाइट, इसका मीनिंग हमने देखा, हर्मेफ्रोडाइट यानी कि मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही एनिमल में प्रेजेंट रहती है, लेकिन इनमें वैसे नहीं है, मेल अलग है एंड द फीमेल अलग है। एग्जाम्पल्स आपको देने हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जो है दैट इज़ एस्कैरिस, उसको कहा जाता है इंटेस्टिनल वर्म, इंटेस्टाइन में पाया जाता है ये वर्म। आपको जैसे
पता होगा कि इंटेस्टाइन में ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पर रहती है, जो डाइजेस्टिव जूस वगैरह डाइजेस्ट होने के बाद खाना जो पचता है तो वो इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो इंटेस्टाइन की वॉल को अंदर की तरफ से ये जो है एस्केरिस चिपक जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड मतलब रेडीमेड फूड उनको मिल जाता है, तो उसके वो फूड वो लेते हैं और वो ग्रो करते हैं। जिसके बॉडी में, जिस भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इस टाइप के एस्केरिस की संख्या या फिर प्रमाण अगर ज़्यादा हो गया है तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो हेल्थ जो है वो क्या रहती है, वीक रहती है। वो ऑर्गेनिज्म हमेशा आपको वीक दिखाई देता है क्योंकि उसका जो बॉडी का पूरा न्यूट्रिशन है तो वो ये लोग ही खा जाते हैं, दैट इज़ एस्केलमेंथिस जो है। तो एस्केरिस जो है वो ही इंटेस्टिनल वर्म ही पूरा न्यूट्रिशन खा जाते हैं। इस वजह से बॉडी को कितना भी उस इंसान ने अगर डाइट लिया, अच्छा भी डाइट लिया तो भी वो उसको अच्छी तरह से बॉडी को लगता नहीं है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है फिलारियल वर्म के बारे में। फिलारियल वर्म्स जो रहता है तो वो उसके बारे में वो भी एग्जाम्पल आपको देना है, एस्केलमेंथिस में आएगा। और नेक्स्ट जो है वो लोआ लोआ। अभी लोआ लोआ इट्स अ साइंटिफिक नेम, आई वर्म उसे कहा जाता है, जनरल नेम जो है वो आई वर्म कहा जाता है। तो आँख के अंदर जो है ये इस टाइप का वर्म जो है वो पाया जाता है, इस वजह से उसको आई वर्म कहा गया है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, लोआ लोआ ये नाम है। तो आपको इसमें से ये एटलीस्ट 2 तो नाम याद में रखने हैं। एस्केरिस तो लिखना ही लिखना है, या फिर फिलारियल वर्म या फिर लोआ लोआ, इसमें से कुछ तो याद रखो, या फिर तीनों के तीनों नाम आप याद रख सकते हो। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम के बारे में इंफॉर्मेशन ली। प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, प्लैटीहेल्मिन्थिस में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में जानकारी ली, किस तरह से उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो जाने, और उसके बाद हमने जाना एस्केलमेंथिस के बारे में। एस्केलमेंथिस में किस तरह से सारे राउंड वर्म्स आते हैं और उसके बारे में भी जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर अपने चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।